हेलो बच्चों, आप सब लोग के लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और सच बताऊं तो ये जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जेईई एडवांस में भूल के भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, लेकिन जेईई मेन में या फिर नीट जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन का केस है। ठीक है, और बोल रहा है कि मोनोब्रोमो प्रोडक्ट की बातें करनी है। हाँ, स्टीरियो आइसोमर्स को आपको एक्सक्लूड कर देना है, मतलब आपको ये ध्यान नहीं देना है कि उनका स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा है। इस बात से मुझे मतलब नहीं है कि उनका स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा है, बस हमें यह ध्यान रखना है कि वहां पे एक ब्रोमीन होना चाहिए। इसके आधार पे कितने प्रोडक्ट निकल सकते हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर अस। तो देखो यार, मैं जानता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो एक बार आप आसानी से चाहें तो वीडियो को पॉज करके और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और फिर देखते हैं कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, बट ठीक है, नॉट अ बिग डील, अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो लिख देता हूं मैं 6। ठीक है, देख लेते हैं क्या आता है। और हाँ, एक चीज और बोलना चाहता हूं मैं, यहाँ पे Br2 की प्रेजेंस, मतलब एच न्यू अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ठीक है ना, उनकी प्रेजेंस में, या सनलाइट आप बोल दीजिए, उनकी प्रेजेंस में Br2 का एडिशन देखना है आपको। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। ठीक है, टॉल्यूइन नहीं है, नॉर्मल कंपाउंड है। ओके, आपको देखना है कि इसमें ब्रोमीन कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है। मोनोब्रोमो कंपाउंड हमें चाहिए। तो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कभी भी आपसे पूछी है तो आपको ध्यान रखना है। पहला तो यह ध्यान रखना है कि यदि आपने हैलोजन एक्सेस में ले लिया या फिर आपने एल्केन को सफिशिएंट अमाउंट में नहीं लिया, तो उस कंडीशन में आपको मल्टीपल हैलोजिनेशन देखने को मिल सकता है। मतलब कि आपको मोनो, डाई, ट्राई, है ना, सारा कुछ देखने को मिल सकता है। बी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। क्लियर है? लेकिन यदि आपने एल्केन को एक्सेस पे लिया है, ठीक है, आपने यदि एल्केन को एक्सेस पे लिया है, तो उस कंडीशन पे आपको मोनोब्रोमो या फिर मोनोक्लोरो यही कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। बी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ थिंग। दूसरी चीज, आपको यह बात ध्यान रखना है कि फ्लोरिनेशन डायरेक्टली कराना सही नहीं होता है, बहुत ही विग्रस रिएक्शन होती है। तो उसको अपन लोग क्या कराते हैं, HgF2 नाम का एक कंपाउंड ले लेंगे। ठीक है, और फिर उसको हम लोग क्या कराएंगे, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन करा देंगे। और एक्सचेंज ऑफ हैलोजन की जो प्रोसेस होगी वो थोड़ी सी उतनी विग्रस नहीं होगी, जिसको हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। और उस कंडीशन पे क्या होगा कि मान लीजिए आपने बनाया है क्या, RBr, ठीक है, और आपने उसको रिएक्ट करा दिया किससे, HgF2 से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, F और Br के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा और आपको RF कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ही विग्रस रिएक्शन होती है, इस वजह से डायरेक्ट फ्लोरिनेशन अलाउड, मतलब जनरली लोग अवॉइड करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। साथ में एक और पॉइंट आप याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो आपका HI है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो आपका HI फॉर्म होगा, या फिर आप आयोडीनेशन की बात करें अपन लोग, तो आयोडीनेशन जो होता है आपका, वो एक्चुअल में रिवर्सिबल होता है। वो रिवर्सिबल इसलिए होता है क्योंकि यदि आप जो HI प्रोड्यूस हुआ है, यदि उस HI को आप ब्रेक डाउन कर दें तो दोबारा I2 प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन बोथ आर वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, तो वो रिवर्सिबल होता है, उसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा, और रिवर्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जो आप यदि ये ध्यान रखेंगे तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। फिर एक और चीज आप ध्यान रख सकते हैं, बट ठीक है, लीव इट, इतना चलेगा। एक फिंकलिस्टन करके रिएक्शन होती है ना, आप सबने पढ़ी भी होगी, बहुत सारी जगहों पे देखा होगा आपने। ठीक है, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन उस हिसाब से सही ना हो, बट आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें हम लोग RI का देखते हैं। ठीक है ना, एल्काइल आयोडाइड प्रोड्यूस करके देखते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एसीटोन। एसीटोन में हमारा जो NaCl होता है वो घुलनशील नहीं होता है ना, वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। ठीक है, उसमें डिसॉल्व नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ अपन आयन का केस देख लेते हैं और आसानी से RI प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन और दूसरे प्रोड्यूस नहीं हो सकते, कारण ये है कि NaCl जो होता है या फिर NaBr जो होता है वो डिसॉल्व ना करके प्रेसिपिटेट कर जाता है। ठीक है, ये सारी बातें छोड़िए, इस क्वेश्चन पे आते हैं अभी अपन लोग। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैंने ये सारी बातें क्यों बोली, क्योंकि आपको सारी बातें रिकॉल हो जानी चाहिए। और यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये बातें रिकॉल नहीं हो रही हैं या फिर पढ़ा नहीं है, तो वो समझ जाए कि इन बातों को हमें देख लेना चाहिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले। इस वजह से मैंने चाहा कि आपको ये बातें थोड़ा सा याद दिला दूं। ठीक है, तो देखिए, पॉसिबल मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कहां कहां पॉसिबल हो सकता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं यदि यहीं पे लगा दूं ब्रोमीन तो चलेगा क्या?
तो एक प्रोडक्ट तो ये पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल है। दूसरा वेरी मच पॉसिबल है कि आप इसको ऐसे ही रहने दो, एक ब्रोमीन यहां लगा दो, है ना, बहुत अच्छी बात, पॉसिबल है, 3 डिग्री वाला, है ना। और यही मेजर प्रोडक्ट भी होगा। क्यों मेजर प्रोडक्ट होगा, हम सब जानते हैं, क्योंकि जो ब्रोमीन होता है वो कार्बन सेलेक्टिव होता है, मतलब कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल है यदि, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ब्रोमीन वहीं अटैक करेगा, ठीक है। लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक तो ये पॉसिबल हो गया। अगला क्या पॉसिबल है, अगला वेरी मच पॉसिबल है आपको कि CH3 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे ब्रोमीन को अटैक करा दो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला पॉसिबल है कि ये मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं इसको यहीं पे रहने दो ऐसे ही, मैं इस बार ब्रोमीन को यहाँ अटैक करा देता हूँ, ठीक है। फिर अगला पॉसिबल है कि मैं CH3 को ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पे ब्रोमीन को अटैक करा देता हूँ। अब कई लोग कहेंगे सर तो फिर अगला कंपाउंड ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहीं पे रहने देता हूँ और ब्रोमीन को यहाँ अटैक करा देता हूँ। तो मैं कहूँगा लल्लू ये और ये दोनों सेम है, ठीक है ना। तो उसके बाद वो रिपीट होना शुरू हो गया। तो इसीलिए जो डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया आपका, और पांचवा ये हो गया। तो 5 मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, यदि यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स देखने को बोल दिया जाता, ठीक है ना, या फिर आपके एनेंशियोमर्स से सारी चीजें देखने को पूछ लिया जाता, तो उस कंडीशन पे ऑब्वियस सी बात है कि आपके आंसर्स बढ़ सकते थे और होते भी हैं, और मैं उस तरह क्वेश्चंस डील भी कराऊंगा, आपको टेंशन मत लीजिए। बट अभी उसने बोल रखा था कि आपको स्पेशल अरेंजमेंट के बारे में कुछ नहीं सोचना है, बस आपको ये बताना है कि मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स कितने निकलेंगे। सो दिस इज द केस। और हाँ, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि कब मोनोब्रोमिनेशन होगा, है ना, और कब ऐसा हो सकता है कि पॉलीब्रोमिनेशन हो सकता है। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो एक ब्रोमीन, फिर 2 ब्रोमीन, फिर 3 ब्रोमीन अटैच करते जाएं, है ना, ये कब होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप Br2 एक्सेस में ले लेंगे या फिर एल्केन कम ले लेंगे तो पॉलीब्रोमिनेशन भी देखने को मिल सकता है आपको, है ना। लेकिन यदि आपने गलती से यदि आपने एल्केन एक्सेस पे ले रखा है पहले से ही, तो मोनोब्रोमिनेशन ही देखने को आपको मिलेगा। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर के आता हूं और ढेर सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशंस करता हूं, और वो आपको एग्जाम में रोल प्ले करते हुए दिख सकते हैं। सो मेक श्योर कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, और उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर ऐड कर दिया है, तो यदि किसी भी बच्चे को आप में से कोई डाउट होता है तो आप आसानी से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।